हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो यार हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर। ठीक है, टीएस रेवाल बुक से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन है जो काफ़ी लेंदी है, थोड़ा लेंदी है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो सबके हमें आंसर करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना क्वेश्चन को। कह रहा है बैलेंस शीट ऑफ जे एंड के हु शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2 इज एज फॉलोज। तो बैलेंस शीट गिवन है आपको। देखो, बैलेंस शीट जब भी गिवन हो, लाइबिलिटी साइड्स और एसेट साइड में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस ढूंढने हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें एक रिजर्व गिवन है 1 लाख का, तो ये ओल्ड रेशियो में यूजुअली बढ़ जाता है। और एसेट साइड में कुछ नहीं गिवन है, एसेट साइड सिंपल है। फिर कह रहे हैं एम जॉइन्स द फर्म, न्यू पार्टनर का नेम है एम। एम जॉइन्स द फर्म फ्रॉम 1 अप्रैल फॉर हाफ शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। मतलब हाफ शेयर मतलब आधा शेयर, हाफ मतलब 1/2। ही इज टू पे 1 लाख एज गुडविल एंड 3 लाख फॉर कैपिटल। तो गुडविल कितनी लाएगा 1 लाख, कैपिटल कितनी ला रहा है 3 लाख। ड्राफ्ट द जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो हमें 3 केसेस गिवन है, तीनों को हम डिस्कस करेंगे। तो पहला केस कह रहे हैं इफ एम गेट्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, मतलब ये है कि एम को जो हिस्सा मिला 1/2 वो ओल्ड पार्टनर वाली रेशियो में ही मिला है। तो ओल्ड रेशियो क्या है 3:2। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं और डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि कैसे इसको हमें सॉल्व करना है। गिवन इन्फॉर्मेशन हमने लिख लिया, ओल्ड रेशियो लिख ली, एम का शेयर लिख लिया, और वो 3:2 की फॉर्म में इस हाफ शेयर को एक्वायर कर रहे हैं जे और के से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे शेयर टेकन बाय एम फ्रॉम जे। मतलब जे से उसने कितना शेयर लिया, सबसे पहले वो निकालेंगे। तो हाफ का 3:2 यानी कि थर्ड पार्ट जे से लिया, तो हाफ मल्टीप्लाइड बाय 3/5 उसने कहां से लिया है, जे से लिया। तो यानी कि जे ने कितना गिव अप किया 3/10। ये जो 3/10 है ये क्या हुआ है गिवन अप, मतलब गिवन अप बाय जे, मतलब जे ने इतना शेयर छोड़ा है तो जाके 3/10 शेयर मिला एम को। सिमिलर तरीके से के ने भी शेयर छोड़ा है। ठीक है, तो के ने भी शेयर गिव अप किया, तो शेयर टेकन बाय के, सॉरी शेयर टेकन बाय एम फ्रॉम के। ठीक है, शेयर टेकन बाय एम फ्रॉम के, तो हाफ इंटू 2/5 ये आ जाएगा आपका 2/10। ये गिव अप किसने किया है, गिवन अप बाय के। ठीक है, तो गिवन अप बाय के, तो ये 3/10 जे से लिया, 3/10 के 2/10 के से लिया, तो के को मिल गया 3/10 प्लस 2/10। ठीक है, न्यू शेयर निकालते हैं तीनों पार्टनर्स के। सबसे पहले जे का शेयर निकालेंगे, तो जे का ओल्ड शेयर कितना है 3/5, उसमें से 3/10 उसने किसको दे दिया, 3/10 उसने दे दिया एम को। ठीक है, तो माइनस करेंगे यहां से 3/10, तो जे का न्यू शेयर क्या आएगा 3/10। ठीक है, यहाँ पे आप डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो जे का न्यू शेयर कितना आएगा 3/10। इसके बाद न्यू शेयर निकालो के का, ओल्ड शेयर उसका था 2/5, माइनस किया, कितना शेयर हमने एम को दिए 2/10 दिए, तो माइनस किया 2/10। तो ये सॉल्व करने पे कितना आ रहा है 2/10। ठीक है, एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 2/10 आएगा। उसके बाद एम का शेयर निकालते हैं। एम का शेयर हो जाएगा, वैसे तो क्वेश्चन में गिवन है हाफ, ठीक है, तो निकालने की जरूरत नहीं है। 10 पे इसका डिनोमिनेटर बनाते हैं 5/5, ये हो जाएगा 5/10। ठीक है, तो न्यू रेशियो आपकी आ जाएगी जे रेशियो के रेशियो एम। यहाँ पे देखो 3/10, 2/10, 5/10, तो न्यू रेशियो क्या आ जाएगी 3:2:5। तो न्यू रेशियो आ जाएगी 3:2:5। ठीक है, अब हमारे को सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए वापस से ऊपर चलते हैं। ठीक है, यहां पर देखो जे ने कितना शेयर छोड़ा है अपना, जे ने शेयर अपना गिव अप किया 3/10, के ने कितना शेयर गिव अप किया 2/10, तो सैक्रिफाइस ही है। ये जो गिवन अप किया है ये सैक्रिफाइस ही तो होता है। ये गिवन अप का मतलब क्या है कि इसने कितना सैक्रिफाइस किया। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहीं से देखकर निकाल लेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आएगी, जे रेशियो की होगी 3/10 रेशियो 2/10। ठीक है, तो जे और के की क्या आ जाएगी 3/10 रेशियो 2/10, और सैक्रिफाइस हो जाएगा 3:2 का। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आएगी 3:2। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लिए, न्यू रेशियो हमने निकाल लिए, और अब क्वेश्चन में आगे सॉल्व करते हैं जर्नल एंट्री से। सबसे पहली जर्नल एंट्री क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर का कैपिटल 2 एम्स कैपिटल अकाउंट, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल।
कैपिटल लेकर न्यू पार्टनर कितनी ला रहा है 3 लाख, प्रीमियम कितना ला रहा है 1 लाख, तो टोटल पैसा कितना ला रहा है 4 लाख। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री हो जाएगी। डेट इन जर्नल एंट्रीज की क्या होगी भाई, न्यू ईयर का, फाइनेंशियल न्यू ईयर का फर्स्ट डे, तो 2023 अप्रैल 1। सेकेंड जर्नल एंट्री हमेशा क्या होता है, ये जो प्रीमियम है इसको आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिटेड 1 लाख टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है, जे और के। ठीक है, तो जे इज कैपिटल अकाउंट, के इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कौन सी रेशियो है भाई, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2। तो 60,000 मिलेगा जे को, 40,000 मिलेगा के को। ठीक है, नेक्स्ट जर्नल एंट्री लिखेंगे, जो लाइबिलिटी साइड में रिजर्व गिवन है, जनरल रिजर्व, वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जनरल रिजर्व डेबिटेड टू जे टू के, तो जे इज कैपिटल अकाउंट, के इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कौन सी रेशियो यूज होती है यहाँ पे, ओल्ड रेशियो 3:2। देखो आपको ये समझना है यहाँ पे रेशियो कौन सी है, जैसे सेकंड एंट्री में रेशियो 3:2 है, थर्ड एंट्री में भी रेशियो तो 3:2 है, लेकिन यहाँ पे ओल्ड रेशियो यूज हो रही है और यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो यूज हो रही है। वो अब इस क्वेश्चन में सेम है तो फर्क नहीं पड़ता, बट आपको पता होना चाहिए कहाँ पर ओल्ड रेशियो यूज करनी है, कहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो यूज करनी है। ठीक है, अमाउंट भी सेम है, जनरल रिजर्व 1 लाख का है और सेम रेशियो है, तो 60,000 जे को, 40,000 के को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की जर्नल एंट्रीज हमारी कंप्लीट है। अब ड्रॉ करेंगे बैलेंस शीट। सबसे पहले आपने लाइबिलिटी साइड बनानी है, तो यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले जे की कैपिटल यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, जे की कैपिटल कितनी है भाई, क्वेश्चन में बैलेंस शीट में से जे की कैपिटल देखो कितनी है, 1,50,000। उसमें आपने ऐड करना है जो प्रीमियम आया 60,000 का, वो ये प्रीमियम है, और फिर आपने ऐड करना है वो जो जनरल रिजर्व मिला 60,000 का, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो। ठीक है, तो जे का टोटल कितना आ जाएगा, 2,70,000। ठीक है, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बना रहे इसलिए जो कैलकुलेशन है वो हम यहाँ पर शो कर रहे हैं, अगर बना रहे होते तो कैलकुलेशन यहाँ पर शो नहीं करते। ठीक है, के का देखो भाई 1 लाख कैपिटल है बैलेंस शीट में गिवन, 40,000 का इसको मिला है प्रीमियम, 40,000 का ही इसको मिला है जनरल रिजर्व, तो इसकी कैपिटल का टोटल कितना आ गया 1,80,000। इसके बाद न्यू पार्टनर का देख लेते हैं। न्यू पार्टनर एम की कैपिटल कितनी है, डायरेक्टली 3 लाख। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली 3 लाख लिख देंगे और कुछ करना नहीं है, टोटल निकाल देते हैं लाइबिलिटी साइड का। ठीक है, लाइबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है सिर्फ कैपिटल अकाउंट से, इनको ऐड अप करेंगे, ये टोटल आ जाएगा हमारा 7,50,000। एसेट साइड का टोटल सेम आना चाहिए, तो पहले एक बार ऊपर एसेट साइड की आइटम्स लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कैश। ठीक है, तो कैश आपने कॉपी करना है 2 लाख। अब इस क्वेश्चन में देखो हमने बैंक अकाउंट से जर्नल एंट्री कर दी ना, तो यहाँ पर अपने आप बैंक अकाउंट यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर अपने आप बैंक लिख दो। ठीक है, ये बैंक कितने, बैलेंस शीट में क्वेश्चन देख कि बैलेंस शीट रीड करोगे तो एसेट साइड पे बैंक नहीं लिखा, यानी कि ओरिजिनल बैलेंस बैंक में कितना था 0। उसके बाद न्यू पार्टनर जितनी कैपिटल लाया वो 3 लाख और जितना वो प्रीमियम लाया वो 1 लाख यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, क्वेश्चन की बैलेंस शीट में बैंक अकाउंट नहीं था और हमने जर्नल में बैंक अकाउंट से जर्नल एंट्री पास करी है, इसीलिए न्यू बैलेंस शीट में कैश का बैलेंस सेम लिखा, बैंक का बैलेंस हम खुद से क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो खुद से क्रिएट करना अलाउड होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। ठीक है, उसके बाद अदर एसेट्स आपने क्वेश्चन की बैलेंस शीट में से कॉपी करनी है, वो हमारे को कितनी की बना, 1,50,000। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को ऐड अप करोगे, ऐड करने पे टोटल हमारा टैली कर देगा 7,50,000 और पार्ट 1 की हमारी जो बैलेंस शीट है वो क्या है, कंप्लीट है। नेक्स्ट केस कह रहा है इफ एम गेट्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इन इक्वल प्रोपोर्शन फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स। इक्वल प्रोपोर्शन मतलब इसको जितना भी शेयर मिला है, एम को मिला हाफ शेयर, तो हाफ का भी आधा इसको मिला है जे से, हाफ का आधा इसको मिला है के से, मतलब इसको 1:1 की फॉर्म में शेयर रिसीव हुआ है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं और समझते हैं कैसे इसको हमें सॉल्व करना है। करेंगे पार्ट बी की गिवन इन्फॉर्मेशन हमने लिख ली है, ओल्ड रेशियो लिख ली, न्यू पार्टनर का शेयर लिख लिया और ये इसने किस वे में एक्वायर किया, इक्वल रेशियो में एक्वायर किया जे से और के से। तो देखो भाई सीधा आप निकालोगे यहाँ पे न्यू शेयर निकालने स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे जे का न्यू शेयर कितना होगा, पहले जे का ओल्ड शेयर कितना था 3/5, इसमें से माइनस करेंगे। माइनस क्या करेंगे ये समझना है,
एम का ओरिजिनल शेयर कितना है, टोटल शेयर एम का है, न्यू पार्टनर का है हाफ, तो हाफ का भी हाफ, यानी कि हाफ का भी हाफ उसने एक्वायर किससे की है, जे से, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग है। तो 3/5 माइनस 1/4 आप करोगे, आपका आएगा 7/20, ठीक है। इसके बाद देखो के का सेम है, 2/5 के का ओल्ड शेयर है, इसमें से भी हाफ का भी हाफ, ठीक है, हाफ ऑफ हाफ उसने एक्वायर किया एम ने, तो 3/20। और एम का आपको पता ही है, शेयर गिवन है 1/2, ठीक है। 20 पे डिनोमिनेटर बनाएंगे तो 10/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 10/20, ठीक है। तो न्यू रेशियो हमारी कितनी आ गई, इसको अगर आप देखो 7, 3, 10, तो न्यू रेशियो हमारी कितनी आ जाएगी, जे रेशियो के रेशियो एम कितनी आ जाएगी, 7:3:10, ठीक है। ये न्यू रेशियो आ गई। अब सेक्रीफाइस रेशियो भी देखो यहीं से समझ लेते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ना आपको यहीं पर ही समझ में आना चाहिए। सेक्रीफाइस का मतलब होता है ओल्ड पार्टनर ने अपना शेयर में से कितना शेयर गिव अप करा है। तो जे ने 3/5 में से माइनस करवाया ना, ये देखो ब्रैकेट में क्या 1/10 to 1/2 मतलब 1/4, ठीक है। तो जे ने कितना गिव अप किया, 1/4। तो यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं, 1/4 किया है जे ने, ठीक है, 1/4 किया जे ने। के ने कितना किया, के ने भी देखो अपने शेयर में से माइनस करवाया ना 1/2 into 1/2, यानी कि के ने भी गिव अप किया 1/4। तो 1/4 रेशियो 1/4 को आप लिख सकते हो 1:1, ठीक है। तो ये सेक्रीफाइस आ जाएगा जे और के का, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ जाएगी, 1:1, ठीक है। अब हम करेंगे जर्नल एंट्रीज। पार्ट बी की जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जर्नल एंट्री डेट क्या होगी, 2023 April 1। सभी जर्नल एंट्रीज की सेम डेट रहेगी। फर्स्ट जर्नल एंट्री बिल्कुल सेम है जो पार्ट ए में करी थी। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एम्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम, में बिल्कुल सेम है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में, पिछले पार्ट में जो की थी वही सेम है, 3 लाख, 1 लाख और 4 लाख। अब ये प्रीमियम को बांटना, ये भी सेम है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिटेड टू जे टू के, ठीक है। ये कौन सा अकाउंट है, जे और के कैपिटल अकाउंट है। अच्छा, यहाँ पे रेशियो कौन सी आती है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आती है। इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, इक्वल 1:1, बस यहाँ से ये चीज डिफरेंट है। तो 1 लाख रुपीज इक्वली बांटेंगे तो जे को मिलेगा 50,000, के को मिलेगा 50,000, ठीक है। इसके बाद जनरल रिजर्व हम बांटेंगे। नेक्स्ट जर्नल एंट्री में हमने जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो जनरल रिजर्व बांटेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होंगे, जनरल रिजर्व टू जेज कैपिटल अकाउंट टू केज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो 1 लाख का जनरल रिजर्व ओल्ड रेशियो में, ठीक है, ये ओल्ड रेशियो में जाएगा जो कि क्या है 3:2, 60,000 जे को, 40,000 के को, ठीक है। जर्नल एंट्रीज हमारी कंप्लीट है। अब हम सीधा ड्रॉ करेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लाइबिलिटी साइड, हमेशा लाइबिलिटी साइड कंप्लीट करनी है सबसे पहले। तो कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं। जे का कैपिटल कितना होगा भाई, पहले उसका ओरिजिनल कैपिटल बैलेंस शीट से देखा जो क्वेश्चन में गिवन है 1,50,000। ऐड करना है इसमें आपको प्रीमियम का अमाउंट 50,000 प्रीमियम और जनरल रिजर्व का अमाउंट 60,000, ठीक है। ये सॉल्व करने पे कितना आ रहा है 2,60,000। फिर के की कैपिटल लिखोगे, क्वेश्चन की बैलेंस शीट से लिखी 1 लाख, ऐड करा 50,000 का, यहाँ पर 50,000 का प्रीमियम और 40,000 जनरल रिजर्व में से 40,000 मिला है के को, ये ऐड करा कितना आ रहा है 1,90,000। फिर एम की कैपिटल आपने ऐड वैड कुछ नहीं करनी, गिवन ही है, सीधा लिख देंगे 3 लाख, ठीक है। तो लाइबिलिटी साइड का टोटल आप कर सकते हो, और कुछ तो आना नहीं है लाइबिलिटी साइड में। ये टोटल कितना आ रहा है 7,50,000। सेम टोटल आना चाहिए एसेट साइड का। पहले एसेट साइड लिखते हैं फिर टोटलिंग करेंगे। सबसे पहले आपने लिखना है यहाँ पे कैश, क्वेश्चन से कॉपी किया 2 लाख। हम लोगों ने ट्रांजैक्शंस करी है बैंक अकाउंट से, तो बैंक कॉलम यहाँ पे खोल देंगे, ठीक है। यहाँ बैंक अकाउंट कितना होगा 3 लाख वो लाया है कैपिटल न्यू पार्टनर, 1 लाख न्यू पार्टनर लाया है प्रीमियम, तो टोटल बैंक अकाउंट में कितना पैसा हो गया 4 लाख, ठीक है। अदर एसेट्स यहाँ पर आप क्वेश्चन की बैलेंस शीट से कॉपी करोगे, वो कितनी है 1,50,000। इन तीनों को ऐड किया, आपका टोटल लाइबिलिटी साइड से मैच कर जाएगा जो कि कितना हो जाएगा 7,50,000, ठीक है। तो पार्ट बी कंप्लीट है। अब करेंगे इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट जो कि है पार्ट सी।
डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। अब इसको भी इसमें कह रहा है इफ एम गेट्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1 फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स। इसका शेयर कितना, हाफ शेयर है, तो हाफ शेयर को 3:1 में बांट देंगे और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे जे और के शेयर में से रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो एम को शेयर मिल रहा है, आधा शेयर ही मिल रहा है, लेकिन 3:1 की फॉर्म में मिल रहा है ओल्ड पार्टनर से। डिटरमाइन द फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स इन ईच केस। ठीक है, तो इसका भी सोल्यूशन देखते हैं और समझते हैं कैसे इसको हमने सॉल्व। स्टार्ट करते हैं पार्ट सी को। गिवन इन्फॉर्मेशन हमने लिख ली है, ओल्ड रेशियो लिख ली, एम का शेयर लिखा हाफ, ये किस वे में एक्वायर कर रहा है 3:1 में, हाफ का ही 3:1 वो एक्वायर कर रहा है जे से और के से रिस्पेक्टिवली। तो न्यू शेयर सबसे पहले लिखेंगे जे का, तो जे का आपने यहाँ पर लिखना है ओल्ड शेयर 3/5, इसमें से माइनस करेंगे हाफ उसका एम का शेयर हाफ मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे 3:1 में एक्वायर कर रहे हैं ना, तो मल्टीप्लाइड बाय 3/4। ठीक है, 3/5 माइनस ब्रैकेट में हाफ इंटू 3/4। ये सॉल्व करने पे कितना आ रहा है 9/40। ठीक है, ये बेसिक कैलकुलेशन करना है, पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करना है, फिर 3/5 में से माइनस करना है। ठीक है, इतना आना चाहिए भाई, ये भी नहीं आ रहा ना तो बहुत दिक्कत होगी 12th में। के का क्या है, ओल्ड शेयर 2/5 माइनस ब्रैकेट में हाफ मल्टीप्लाइड बाय 3:1 है ना, तो हाफ इंटू 1/4। ठीक है, ये सॉल्व करने पे कितना आ रहा है 11/40। ठीक है, इसके बाद जे का लिख लिया, के का लिख लिया। अब मैं यहाँ पर एक बारी एम का भी लिख देता हूँ। एम का शेयर हमें पता है हाफ है और इसका डिनोमिनेटर 40 बनाना है ना, तो 20/20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 20/40। ठीक है, यहाँ पे अब न्यू शेयर देखो कितना आ रहा है 9:11:20। ठीक है, न्यू शेयर कितना आ रहा है जे रेशो के रेशो एम कितना आ रहा है 9:11:20। अच्छा, अब यहाँ पर आपको निकालनी है सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो हमेशा किसकी निकलती है, ओल्ड पार्टनर्स में निकलती है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो ऑफ जे रेशो के। अब देखो भाई ऊपर थोड़ा सा देखो जहाँ हमने ये न्यू शेयर निकाला है, तो जे ने कितना सेक्रीफाइस किया है, जितना शेयर उसने गिव अप किया। तो ओल्ड शेयर 3/5 था, उसमें से जो भी माइनस हुआ है ना वो उसने सेक्रीफाइस किया, तो माइनस क्या हो रहा है हाफ इंटू 3/4। हाफ इंटू 3/4 का मतलब होता है ना 3/8, 3/8, ये नीचे मल्टीप्लाई हो गया, तो इसका हो जाएगा 3/8 सेक्रीफाइस। सिमिलरली के का सेक्रीफाइस क्या है, जो उसके ओल्ड शेयर में से माइनस हुआ है, तो हाफ इंटू 1/4 क्या हो गया 1/8, तो इसका सेक्रीफाइस हो जाएगा 1/8। तो डिनोमिनेटर सेम है, सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या आ जाएगी 3:1। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशो आ गई, न्यू रेशो हमने निकाल ली है। अब हम करेंगे इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज। फर्स्ट जर्नल एंट्री तो सेम ही है तीनों पार्ट्स की, क्या है बैंक अकाउंट डेबिटेड, अब तक तो भाई याद होगी होंगी तुम लोगों को, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एम्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, सेम जर्नल एंट्री बिल्कुल ही सेम है, इसमें तो कुछ चेंज है ही नहीं, 4 लाख 3 लाख और प्रीमियम कितना है 1 लाख। ठीक है, नेक्स्ट जर्नल एंट्री है प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करने की, तो वो करते हैं जरा। प्रीमियम जब डिस्ट्रीब्यूट होता है क्या करते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है इसमें, जे और के, तो जे इज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, के इज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इस क्वेश्चन में हमने अभी अभी निकाली थी, क्या आई थी 3:1, तो 1 लाख को 3:1 में बांट देंगे, ये आएगा 75,000 जे का, ठीक है, और 25,000 के का। ठीक है, उसके बाद लास्ट जर्नल एंट्री वही होगी, अपना जो जनरल रिजर्व है क्वेश्चन में गिवन है, इसको बांट दो, जनरल रिजर्व डेबिटेड टू जे और टू के। ठीक है, टू जेज कैपिटल अकाउंट, टू केज कैपिटल अकाउंट। रेशियो कौन सी यूज होती है यहाँ पर, होती है ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो कितनी है इस क्वेश्चन में 3:2। अमाउंट रिजर्व का सेम है 1 लाख, डिस्ट्रीब्यूट होगा 3:2 में, यानी कि 60,000 जे को मिलेंगे और 40,000 के को मिलेंगे। ठीक है, जर्नल एंट्री होगी। अब लास्ट पार्ट है क्वेश्चन का, जो कि क्या है बैलेंस शीट फॉर्म करने का। बैलेंस शीट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने फुलफिल क्या करना है, लाइबिलिटी साइड को फिल करेंगे, तो कैपिटल अकाउंट्स लिखेंगे जे का ओल्ड कैपिटल 1,50,000 है, ऐड करेंगे प्रीमियम 75,000 और फिर ऐड करेंगे 60,000 का रिजर्व। ठीक है, ये ऐड अप करने पे जे का फाइनल कैपिटल आ रहा है 2,85,000। सिमिलर वे से आपने निकालना है के का, ओल्ड कैपिटल गिवन है 1 लाख, ऐड करेंगे 25,000। ठीक है, 25,000 का है प्रीमियम,
फिर ऐड करेंगे 40,000 क्या है जनरल रिजर्व। ये सॉल्व करने पे कितना आएगा 1,65,000। फिर है एम का आपको कैपिटल यहाँ पे डायरेक्टली गिवन है क्वेश्चन में 3 लाख वो लेकर आए तो यहाँ पर लिख दिया 3 लाख। ठीक है, टोटल करा लाइबिलिटी साइड का, टोटल वही आ रहा है, तीनों पार्ट्स का टोटल सेम है 7,50,000। ठीक है, सेम टोटल आपका होना चाहिए एसेट साइड का। पहले आइटम्स लिख लेते हैं। कैश लिखेंगे 2 लाख, कॉपी करेंगे क्वेश्चन में से जो बैलेंस शीट क्वेश्चन की गिवन है। फिर लिखेंगे बैंक। ठीक है, बैंक का भी भाई सेम बैलेंस आएगा, क्वेश्चन में बैंक बैलेंस 0 है तो 0 प्लस 3 लाख की कैपिटल न्यू पार्टनर की 1 लाख का प्रीमियम, तो 4 लाख बैंक बैलेंस आएगा, वो लिख दिया। उसके बाद लिखेंगे अदर एसेट्स। अदर एसेट्स वो कितनी है भाई, ये भी क्वेश्चन से कॉपी करिए, 1,50,000। तीनों को ऐड करा, क्या आ रहा है 7,50,000। तो तीनों पार्ट्स हमने कर लिए और 60